दोस्तों, आज जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं, बल्कि भारत की कूटनीति, ताकत और उसके सम्मान से जुड़ा मामला है। दुनिया के सबसे ताकतवर मंच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को उसकी कुर्सी नहीं मिल रही, जबकि दुनिया के 146 देश साफ साफ कह चुके हैं कि अब भारत को रोका नहीं जा सकता। सवाल अब सिर्फ इतना है कि आखिर अमेरिका भारत को वीटो पावर देने से क्यों डर रहा है, और अगर भारत को यह पावर मिल गई तो क्या दुनिया की ताकतों का संतुलन हमेशा के लिए बदल जाएगा? भारत आज उस मुकाम पर खड़ा है जहां उसकी आवाज़ दुनिया के हर कोने में सुनी जाती है। रूस से लेकर फ्रांस तक, अमेरिका से लेकर मॉरिशस और भूटान तक हर कोई कह रहा है कि भारत को अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना देना चाहिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहानी का असली ट्विस्ट है वो बटन जिसे अमेरिका ने अपने पास दबाकर रखा है, वीटो पावर का बटन। यही वो बटन है जो तय करेगा कि भारत दुनिया चलाने वाला बनेगा या दुनिया की बातें सुनने वाला बना रहेगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के समर्थन में रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, भूटान, मॉरिशस, यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव तक खुलकर आ चुके हैं। यानी अब यह लड़ाई किसी छोटे देश की नहीं, बल्कि दुनिया के नए नेता बनने की है। रूस ने साफ कहा है यूएनएसएससी को सुधारना जरूरी है, क्योंकि आज का संतुलन 80 साल पहले जैसा नहीं है। फ्रांस ने भी खुलकर कहा है भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील जैसे देशों को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए ताकि परिषद आज की दुनिया का असली प्रतिनिधित्व कर सके। लेकिन सवाल वही फिर भी, भारत को यह कुर्सी क्यों नहीं मिल रही? आखिर वह कौन सी ताकत है जो हर बार भारत को दरवाजे के बाहर रोक देती है? अब जरा समझिए कि यह सुरक्षा परिषद असल में है क्या चीज। दुनिया में जितने भी युद्ध, विवाद, प्रतिबंध या अंतर्राष्ट्रीय फैसले होते हैं, उन सब के पीछे यही संस्था होती है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी। इसमें कुल 15 देश होते हैं। इनमें से 5 देश स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। यही वो देश हैं जिनके पास सबसे खतरनाक हथियार है, वीटो पावर। अगर इनमें से कोई एक भी ना कह दे तो पूरा प्रस्ताव रद्द हो जाता है, चाहे बाकी सब हां कहें। बाकी 10 देश अस्थायी सदस्य होते हैं, जिन्हें हर 2 साल में बदला जाता है। भारत भी अब तक 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है, लेकिन 80 साल में एक भी बार भारत को स्थायी सदस्य नहीं बनाया गया। और यही वो सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय अन्याय है जिसके खिलाफ भारत अब खुलकर मैदान में उतर चुका है। दोस्तों, जब रूस, फ्रांस और अमेरिका तक भारत का समर्थन कर रहे हैं, तो फिर विरोध कौन कर रहा है? जवाब सीधा है, चीन। चीन नहीं चाहता कि भारत को न केवल स्थायी सदस्यता मिले, बल्कि वीटो पावर भी मिले, क्योंकि चीन जानता है कि अगर भारत को वीटो मिला तो एशिया में सुपर पावर का ताज उसके सिर से उतर जाएगा। यही कारण है कि चीन हर मंच पर भारत की राह में रोड़े अटका रहा है। अब जरा सोचिए, 146 देश भारत के पक्ष में हैं, लेकिन सिर्फ एक चीन का ना पूरे प्रस्ताव को गिरा देता है। यही वीटो पावर की ताकत है और यही वजह है कि भारत इसे पाना चाहता है। भारत का तर्क बिल्कुल साफ है। साल 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र बना था, तब दुनिया एकदम अलग थी। तब न तो भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत थी, न उसकी सैन्य शक्ति इतनी बड़ी। लेकिन आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ा लोकतंत्र और वैश्विक शांति मिशनों में सबसे बड़ा योगदान देने वाला देश है। भारत कहता है अगर यूएनएससी सच में आज की दुनिया का प्रतिनिधित्व करना चाहता है तो उसमें भारत को शामिल करना ही होगा। भारत ने अब तक यूएनएससी में 8 कार्यकाल पूरे किए हैं। 1950, 1967, 1972, 1977, 1984, 1991, 2011 और 2021 में। यानी भारत बार बार इस मंच पर चुना गया, लेकिन हर बार स्थायी कुर्सी से वंचित रह गया। अब सवाल है कि भारत क्या कर रहा है इस लड़ाई को जीतने के लिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में साफ कहा था, भारत के लिए यूएनएससी की स्थायी सदस्यता सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत लगातार G4 देशों भारत, जापान, ब्राजील, जर्मनी और L69 समूह, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों के साथ मिलकर दुनिया भर से समर्थन जुटा रहा है। भारत
हर बड़े मंच पर यह मुद्दा उठा रहा है कि अब सुधार का वक्त आ गया है। लेकिन दोस्तों, वीटो पावर का खेल इतना आसान नहीं है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आर्टिकल 108 के मुताबिक किसी भी बदलाव को पास करने के लिए 2/3 देशों की मंजूरी चाहिए और सभी 5 देशों की सहमति। यानी अगर इनमें से सिर्फ एक देश, मान लीजिए चीन, विरोध कर दे तो पूरा प्रस्ताव गिर जाता है। यही वो कानूनी दीवार है जिसे तोड़ना भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अब जरा सोचिए, अगर भारत को वीटो पावर मिल जाती है तो क्या होगा? दुनिया की हर बड़ी पॉलिसी में भारत की आवाज अंतिम होगी। कोई भी देश भारत की अनदेखी नहीं कर पाएगा। भारत यह तय करेगा कि कौन सा देश युद्ध करेगा, कौन सा नहीं, किस पर प्रतिबंध लगेगा और किसे राहत मिलेगी। यानी भारत सिर्फ वोटिंग सदस्य नहीं बल्कि निर्णय लेने वाली शक्ति बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, कुछ देश ऐसे भी हैं जो कहते हैं अगर नए देशों को स्थायी सीट दी जाए तो उन्हें वीटो नहीं देना चाहिए, यानी उन्हें केवल नाम का दर्जा मिले, ताकत नहीं। लेकिन भारत साफ कह चुका है, हम बराबरी का दर्जा चाहते हैं, आधा नहीं। अगर भारत स्थायी सदस्य बनेगा तो वो उसी दर्जे के साथ बनेगा जैसे अमेरिका या रूस हैं, वीटो पावर सहित। अब जरा कल्पना कीजिए, जब भारत उस टेबल पर बैठेगा जहां अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन बैठते हैं और किसी मुद्दे पर भारत का वीटो किसी प्रस्ताव को रोक देगा तो दुनिया का पावर बैलेंस कैसा हिलेगा। यही वो डर है जो कुछ देशों को भारत के खिलाफ खड़ा कर रहा है। भारत की यह लड़ाई सिर्फ एक कुर्सी की नहीं है बल्कि सम्मान और समान अधिकार की लड़ाई है। भारत ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया, लेकिन हर संकट में मदद का हाथ बढ़ाया। चाहे शांति मिशन हो या युद्धग्रस्त देशों में सहायता, भारत ने हमेशा दुनिया को जोड़ने का काम किया है। फिर भी जब उसे बराबरी का दर्जा नहीं मिलता तो सवाल उठना लाजिमी है, क्या यह न्याय है? अब भारत के भीतर भी यह मुद्दा तेजी से गर्म हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं, जब भारत की आबादी, ताकत और योगदान दुनिया के किसी भी देश से कम नहीं, तो आखिर यह भेदभाव क्यों? सरकार के मुताबिक भारत का लक्ष्य सिर्फ सदस्यता पाना नहीं बल्कि समान दर्जा पाना है। यानी अगर स्थायी सीट मिलती है तो वीटो पावर के साथ। और अब दोस्तों, यह बात दुनिया को भी समझ में आने लगी है, क्योंकि अगर एनएससी में सुधार नहीं हुआ तो यह संस्था धीरे धीरे अपनी विश्वसनीयता खो देगी। दुनिया बदल रही है जहां, और अब भारत को रोक पाना किसी के बस में नहीं रहा। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले दशक में एनएससी का सबसे बड़ा चेहरा भारत होगा। रूस और फ्रांस पहले ही भारत के साथ खड़े हैं। अमेरिका भी अब यह मान चुका है कि बिना भारत के दुनिया की कोई भी सुरक्षा नीति अधूरी है। तो सवाल अब बस इतना है कि चीन कब तक अपनी नाक को हथियार बनाकर दुनिया को रोक पाएगा। दोस्तों, यह लड़ाई लंबी जरूर है, लेकिन इतिहास गवाह है, जब भारत किसी रास्ते पर चलता है तो मंजिल खुद झुक जाती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि भारत को भी दुनिया के बराबर दर्जा मिले तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और लिखिए, भारत को वीटो पावर मिलनी ही चाहिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि भारत सिर्फ दुनिया की बातें ना सुने बल्कि दुनिया भारत की सुने।